बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज आप हजरात के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस वीडियो का उन्वान रॉ के कायदे हैं। बुनियादी तौर पर रॉ के 4 कायदे हैं। नंबर 1 पर रॉ पर जब ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर जब ज़बर या पेश आ जाए कुरान करीम के अंदर आप जब भी पढ़ें तो उसे मोटा पढ़ेंगे। उसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रॉ पर जब ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि कुरान करीम में आमा रॉ का लफ्ज़ अगर आ गया तो आपने रॉ को आमा रॉ करके पढ़ना है। रॉ 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 आमा रॉ। इसी तरह रॉ के ऊपर अगली मिसाल आपको पेश करता हूँ। आरावाहुम, रॉ के ऊपर ज़बर। इंग्लिश में RAW की जो प्रोनाउंसिएशन है वही प्रोनाउंसिएशन यहाँ अदा करनी है। वस्तकबारा वस्तकबारा वस्तकबारा। इसी तरह रॉ के ऊपर जब पेश आ जाए रुवैदन 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 रुवैदन, रॉ के ऊपर पेश है तो भी रॉ को मोटा करके पढ़ना है। इसी तरह रॉ की एक और मिसाल जो कि पेश के साथ है अजरुहुम अजरुहुम अजरुहुम। इसी तरह एक और मिसाल पेश करता हूँ बिरूहिल कुदुस बिरूहिल कुदुस बिरूहिल कुदुस। ये रॉ की ज़बर और पेश के साथ मिसालें आपके सामने पेश की गई हैं। रॉ के ऊपर जब ज़बर या पेश आ जाए तो रॉ को मोटा पढ़ना है। अब चलते हैं रॉ की एक और मिसाल की तरफ जो कि नंबर 2 पर है। रॉ कब बारीक पढ़ी जाएगी? इसका जवाब है रॉ के नीचे जब ज़ेर कसरा आएगी तब रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। कुरान करीम के अंदर बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपके सामने 3 मिसालें पेश करता हूँ। कज़िक्रिकुम कज़िक्रिकुम, रॉ के नीचे ज़ेर है तो रॉ की आवाज़ में बारीकपन आपको महसूस हो रहा होगा। कज़िक्रिकुम। इसी तरह अनिल खमरी अनिल खमरी अनिल खमरी। इसके बाद एक और मिसाल है आखिरी आखिरी। कुरान करीम में वल यौमिल आखिरी का लफ्ज आता है तो आखिरी, इसमें भी रॉ को बारीक पढ़ना है। ये रॉ की दूसरी किस्म है। अब आइए रॉ की तीसरी किस्म की तरफ। कायदा नंबर 3, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो। हम अभी तक जो मिसालें पढ़ रहे थे, रॉ के ऊपर ज़बर आएगी या पेश आए तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपको कायदा बताया गया, रॉ के नीचे जब ज़ेर आए तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब जो पहली मिसाल थी जिसमें रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ रही थी तो रॉ को मोटा पढ़ रहे थे। अब रॉ साकिन है तो उससे पहले वाला जो हर्फ होगा उसके ऊपर ज़बर या पेश हो तो उस रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे। उसकी मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जैसे कि वल अर्वा। अब यहाँ पर रॉ साकिन, इससे पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो इसी वजह से रॉ को मोटा पढ़ेंगे। वल अर्वा वल अर्वा। अनिल क़रियह अनिल क़रियह। फ़अरसलना 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 अनिल क़रियह अनिल क़रियह। ये ऊपर वाली लाइन में आपको ज़बर की मिसालें पेश की जा रही है, नीचे वाली में पेश की मिसालें पेश करूँगा। तुरजउल उमूर तुरजउल उमूर लअल्लकुम तुरहमून लियुरज़ूकुम। अब देखें पहली मिसाल तुरजउल उमूर। तुर इसमें रॉ साकिन, उससे पहले ता के ऊपर पेश है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। लअल्लकुम तुरहमून। इसी तरह एक और मिसाल लियुरज़ूकुम लियुरज़ूकुम। यहाँ पर भी रॉ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ या है उसके ऊपर पेश है तो रॉ को हमने मोटा पढ़ा। ये मिसालें हैं रॉ के मोटा पढ़ने की जबकि रॉ साकिन हो, उससे पहले ज़बर या पेश आ जाए। जैसे तुरजउल उमूर तुरजउल उमूर। यहाँ पर ता रॉ पेश तुर, रॉ साकिन हो रही है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है। इसी तरह दूसरी मिसाल में लअल्लकुम तुरहमून। यहाँ पर तुरहमून में रॉ साकिन है, ता रॉ पेश तुर, फिर हमून है तो तुरहमून लअल्लकुम तुरहमून। रॉ यहाँ पर भी साकिन होने की वजह से मोटी पड़ी जाएगी, उससे पहले पेश है। अब एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। लियुरज़ूकुम लियुरज़ूकुम लियुरज़ूकुम। रॉ साकिन है, उससे पहले या के ऊपर पेश है।
یہاں پر بھی ہم نے رو کو موٹا پڑھا ہے. اوپر کی مثالوں میں زبر کی مثالیں تھی اور نیچے والی مثالوں میں پیش کی مثالیں ہیں. رو ساکن سے پہلے پیش ہے، اوپر والی مثالوں میں رو ساکن سے پہلے زبر تھی. یہ 3 قاعدے مکمل ہوئے. اب آئیے چوتھے قاعدے کی طرف. رو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے رو ساکن تھی، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر آ رہی تھی تو رو موٹی پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر بات تھوڑی الگ ہے. رو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. جیسے آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہیں. ام لم تنذیرہم، ام لم تنذیرہم. اب یہ تنذیر میں جو رو ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی ذال کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے رو کو ہم نے باریک پڑھا. اس کے بعد والی مثال میں حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، یہاں پر بھی رو ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف یعنی فا اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس وجہ سے رو کو ہم نے باریک پڑھا. اب آ جائیے رو ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس کی آخری مثال ہے امیرتو. امیرتو اس میں بھی رو ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف یعنی میم اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے رو کو باریک پڑھا. اب تک ہم یہ 4 قاعدوں میں سیکھ چکے ہیں کہ رو کے اوپر جو سب سے پہلا قاعدہ تھا جب زبر یا پیش آ جائے تو رو کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. اسی طرح رو کے نیچے جب زیر آئے تو رو کو باریک پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا ہے رو ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش آئے اس رو کو موٹا پڑھنا ہے. اسی طرح رو ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے تو رو کو باریک پڑھیں گے. یہ ٹوٹل 4 قسم کے قاعدے مکمل ہوئے. اب رو کے اندر کچھ اور بھی باتیں ہیں، رو کب کب باریک یا موٹی پڑھی جائے گی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی طور پہ آگے شیئر کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.